वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करते हैं निफ्टी की, डेली एनालिसिस करते हैं आज फर्स्ट। और आज मैं आपको फर्स्ट 5 मिनट कैंडल स्ट्रेटजी भी एक्सप्लेन करूँगी, जो मैं पर्सनली खुद यूज़ करती आई हूँ काफ़ी टाइम से। और ऐसे साइडवेज मार्केट में भी जब हम स्विंग ट्रेड होल्ड नहीं कर पाते तो ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स दे जाती है। तो आज का वीडियो आप पूरा देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन भी रहेगी और आपको काफ़ी बेनिफिट्स भी रहेगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और दूसरों को शेयर भी कीजिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं मेरा डेली व्यू से। तो आप देखते आ रहे हैं डेली व्यू में हम लोग काफ़ी टाइम से रेड कैंडल्स बनाते हैं और बीच बीच में कुछ कुछ ग्रीन कैंडल्स भी बनती है, जिसकी साइज़ रेड कैंडल से काफ़ी कम होती है। तो अब बात करते इस कैंडल के बारे में जो आज बनी है। तो ये दो कैंडल है, इन दोनों कैंडल स्टिक को हम लोग कुछ ऐसे कहेंगे कि ये दो कैंडल स्टिक को ये बुल एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न में आती है। तो ये आज की हुई बात। और फिर अब MACD की बात करें, एक सेकेंड, MACD की बात करें, मैं कई दिनों से आपको ये एक्सप्लेन करती आई हूँ कि जब भी MACD में क्रॉसओवर होगा तो हम सेल ऑन राइज यानी सेल ऑन राइज को छोड़ के हम बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं आज की कैंडल में पूरा जो भी था वो अभी तक कंप्लीटली क्रॉसओवर नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी है। जब भी ये 90 यानी 90 के अबव चला जाएगा, 90 के नीचे ब्लैक लाइन जब मीन्स 88 के ऊपर चली जाएगी, तब हम मानेंगे इसे कि कम्प्लीटली क्रॉसओवर हो चुका है। अभी डेफिनेटली कल अगर हम गैप अप खुलते हैं तो डेफिनेटली इसमें हम क्रॉसओवर देख सकते हैं। जब भी हम क्रॉसओवर होता है तो पहले भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्रॉसओवर का मैं वेट क्यों कर रही हूँ। हाँ, देखिए आप यहाँ पे भी एक बहुत ही सुंदर सा क्रॉसओवर हुआ, उसके बाद हमें काफ़ी अच्छी लाइन मिली MACD की, यहाँ से ही हमें क्रॉसओवर मिला। अब चलते, अब अगर हमें यहाँ से फिर से इसी टाइप का कुछ क्रॉसओवर मिलता है तो हम स्विंग में काफ़ी अच्छे पॉइंट्स अचीव कर सकते हैं, लाइक 400 to 500 पॉइंट्स आसानी से इस टाइप के स्विंग में हम एंटर करके कर सकते हैं। और तब हमें मंथली कॉल होल्ड करनी रहती है। मंथली कॉल आप जनवरी की भी होल्ड कर सकते हैं और फरवरी की भी, पर ज़्यादा सही अभी एक वीक के लिए हम जनवरी की कॉल होल्ड करेंगे अगर ये क्रॉसओवर होता है तो, सक्सेसफुल होता है तो। हालांकि आज की कैंडल स्टिक पैटर्न को देखते हुए हमें यही लगता है कि कल गैप अप होगा, बट देयर आर टू रेजिस्टेंस। फर्स्ट 18,250, ये इसका सबसे पहले बड़ा रेजिस्टेंस प्ले करेगा। ये सारे पॉइंट्स 200, 300 और सबसे पहले तो यही रेजिस्टेंस होगा 18,144, ये सबसे बड़ा इसका रेजिस्टेंस होगा। और अगर हम इसके भी ऊपर निकल जाते हैं तो फिर डायरेक्टली कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा और फिर डायरेक्टली हम 250 की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो हो सकता है दिस वीक की अगर क्लोजिंग बहुत ही अच्छी आई तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए। और वीकली भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि हमको और अच्छे संकेत मिल जाए। तो प्रीवियस वीक की जो कैंडल थी वो कुछ डोजी टाइप बनी थी, मीन्स इस टाइप की कैंडल को पता नहीं होता कि उसके ऊपर जाना है या नीचे जाना है। और अगर हम ये सारे विक्स को इसकी लो को हम ब्रेक करते हैं, जो कि आता है 17,760 के नीचे, अगर हम ब्रेक करते हैं इस वीक में तो फिर हम बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं। और अब हमें तैयारी इसी टाइप की होगी, दैट मीन्स 18,150 की ओर मार्केट जा रही है। अब एक ट्रेंड लाइन की भी मैं बात कर देती हूँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के चार्ट पे, कि मैंने जो ट्रेड्स 2 दिन से मैं ले रही थी वो कुछ इस टाइप के थे। और उसके बाद हम 5 मिनट कैंडल स्ट्रेटजी पे भी आते हैं, तो बने रहेगा इस वीडियो पे। एक सेकेंड,
तो आप देख सकते हैं ये हमारे 15 मिनट की ट्रेंड लाइन है जो मैंने ड्रॉ की हुई थी। तो हम आज की मार्केट की बात करें और कल की प्रीवियस मार्केट की भी बात करें तो हमने कुछ यहीं से ही रिजेक्शन लिया था। एक सेकेंड, हाँ ओके। तो आप इस ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे बार रिजेक्शंस जो है वो देखने को मिले हैं। एक बार यहाँ से रिजेक्ट हुई, फिर यहाँ से रिजेक्शन हुआ, एक सेकेंड, फिर आगे भी यहाँ पे ऊपर गई, यहाँ से थोड़ा ये ऊपर के साइड ब्रेक करने की कोशिश की प्रीवियस डे, कल का दिन, और फिर से ये नीचे आ गई। और अब जो है वो ऊपर के साइड ब्रेक भी किया और इसको ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट भी करके हम ऊपर की साइड ब्रेक कर चुके हैं। मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। और इसी में हमारी जो है 5 मिनट कैंडल स्ट्रेटजी भी छुपी हुई है। तो यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लिया और 5 मिनट कैंडल स्टिक में मैं बताऊँ आपको तो कहीं ना कहीं आज के दिन जो हुआ, फर्स्ट हाफ में हम लोग काफ़ी ऊपर बुलिश मूवमेंट दिया, फिर सेकेंड हाफ में सेल ऑन राइज की मार्केट रही और फिर सीधा ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। और ये पिवट पॉइंट है ब्लैक कलर का वहाँ, और 200 EMA और SMA दोनों पे सपोर्ट लेके हैमर कैंडलस्टिक बना के फिर ये बहुत ही बड़ा बुलिश रैली दिया। मीन्स मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट हाफ में सुबह से लेके फर्स्ट हाफ यानी 11-12 बजे तक, ये हाँ 10:30-11 बजे को हम फर्स्ट हाफ कहते हैं, और मिडल जो रेंज होती है वो कुछ स्टार्ट होती है 11 से 2 बजे के आसपास की। तो इस रेंज में हमने क्या किया, सेल ऑन राइज, ओके। और इसके बाद जो मूवमेंट आया, मीन्स इसको ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिला, 200 मूविंग एवरेजेस का भी सपोर्ट मिला और पिवट पॉइंट का भी सपोर्ट मिला। तो ट्रिपल कंफर्मेशन था इस टाइप पे। और मेरा ट्रेड कुछ यहाँ पे आया हुआ था, मैंने थोड़ा सा लेट लिया था, यानी कि मैंने इस कैंडल स्टिक के पास लिया था। यहाँ पे जब ऊपर गई 50 मूविंग एवरेज, इसके ऊपर मैंने ट्रेड लिया था, लास्ट ट्रेड जो था मेरा, और फिर मैंने होल्ड नहीं किया। अभी मैंने कोई CP होल्ड नहीं की है और बस अभी कोई होल्ड नहीं किया। जो भी प्रॉफिट मिला वो लेके निपटा लिया। कल मुझे पता ही है गैप अप हो सकता है, बट अभी MACD में कंफर्मेशन नहीं है। जब कंफर्मेशन हो जाएगी डेली चार्ट्स पे तब मैं डेफिनेटली होल्ड करूँगी। ओके, तो अब मैं चलती हूँ आपको फास्ट 5 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न को किस तरीके से मैं यूज़ करती हूँ। तो अब प्रीवियस डे की चार्ट पे चलते हैं। अब ये जो कैंडल है ये कुछ ना कुछ 50 पॉइंट से भी कम की है, 49 से लेके या यहाँ तक की। मीन्स ये ऐसी छोटी कैंडल जब बनती है 50 पॉइंट्स या 80 पॉइंट्स की निफ्टी पे, और उसका जब लो या हाई ब्रेक करे तब हमें क्या है उस साइड के ट्रेड लेने। यानी कि जैसे कि मैंने कल का ट्रेड कौन सा था, मेरा डेफिनेटली पुट साइड का था। तो मैंने इस पॉइंट को ब्रेक करते ही मैंने पुट में लिया और मेरा टारगेट क्या था, सीधा मूविंग एवरेजेस। ओके, सीधे हम मूविंग एवरेज पे ही बुक करेंगे। 50 मूविंग एवरेज मिले तो 50 मूविंग एवरेज, या तो हमें 200 मिले तो 200, तब तक हमें होल्ड करना है। या 20 पे भी हम बुक करा सकते हैं, बट मैंने क्या किया 50 मूविंग। क्यों? क्योंकि मैं ऑप्शन चेन भी देखती हूँ और उसमें से कंफर्मेशन मिल जाती है तो फिर मैं वो ट्रेड को होल्ड करके रखती हूँ 50 मूविंग एवरेज पे। तो इस टाइप की कैंडल स्टिक को कभी भी आपको लीव नहीं करना है। यानी कैंडल छोटी बने निफ्टी पे और उसका हाई या लो ब्रेक करता है तो हमें उस साइड के ट्रेड्स लेने हैं। और हमें प्लेस वैल्यू भी ज़रूर देखना है। जैसे कि ये वाला जो है हमारा पिवट पॉइंट फिबोनाची R2 है, ये R1 है। डार्क कलर की जो मरून कलर की लाइन है वो R1 है और R2 से रिजेक्शन ले रही है। मीन्स हमें पुट साइड में ही कंफर्मेशन मिल रही है।
आज भी मैंने उसी टाइप से ट्रेड लिया। अब चलते आज के दिन के और मैं आज के दिन का ट्रेड आपको पूरी तरीके से, मेरे कुछ 4 ट्रेड्स मैंने लिए थे आज सुबह आप देख सकते हैं काफ़ी कैंडलस्टिक छोटी बनी, हैमर इन्वर्टेड हैमर बनी और आपको 2 कंफर्मेशन और मिल रहे थे मूविंग एवरेजेस का। फर्स्ट तो ये 50 मूविंग एवरेजेस के ऊपर थी और सेकंड कि ये 200 जो कि ब्लैक कलर की लाइन है उसके भी ऊपर थी और ये ग्रीन कलर की लाइन जो है 200 EM है। ये 3-4 कंफर्मेशन से आपको कंफर्म हो जाता है कि आपको कॉल साइड ही रहना है अगर ये सारा ब्रेक नहीं कर रहा है तो, और इसका लो के नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस रहता है। ये हमारी फर्स्ट 5 मिनट कैंडल थी आज की 17 की, आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने ठीक यहीं से थर्ड कैंडल जैसे ही बनी वहीं से मैंने सुबह का कॉल होल्ड किया हुआ था। और हमें एग्ज़िट कब करना है, एग्ज़िट पॉइंट हमारे ये वाला होता है जब भी कैंडल की क्लोजिंग हमें 7 EM में 7 एक्सपोनेंशियल के नीचे आ जाती है तभी हमें इस ट्रेड को क्लोज करना है। यानी कि मेरी क्लोजिंग इस कैंडल के आसपास की रही थी, यहीं कहीं मैंने एग्ज़िट किया था इसी कैंडल पे। तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिले आज। और उसके बाद मैंने तुरंत मैं पुट में नहीं बैठना पसंद करती हूँ, तब मैंने पुट के लिए हमें अपोजिट ट्रेड देखने होता है तो हम क्या करते हैं, तो हम फ्यूचर्स के चार्ट पे चलते हैं। लेट्स गो देयर एंड सी। आज का जो है जनवरी फ्यूचर्स है ये चार्ट। तो हमें कंफर्मेशन के लिए हमें कोई पैटर्न भी तो चाहिए, तो अब बन रही थी हमारी पैटर्न। और मैंने सेकंड ट्रेड जो है वो मैंने कब लिया था मैं आपको एग्जैक्टली बता देती हूँ। यहाँ पे जब मैंने एग्ज़िट किया तो मैंने तुरंत पुट में नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वीवैप भी था, ये ब्लू कलर की जो लाइन है वो वीवैप है। तो मैंने कहाँ पे लिया था, मैंने पुट यहाँ से लिया था और मेरा फर्स्ट टारगेट जो था वो यहाँ पे मैंने एग्ज़िट कर लिया। फिर से जब वीवैप के पास आई फिर से मैंने एक और पुट ली और फिर वो पुट को मैंने यहाँ तक राइड किया और यहीं पे मैंने एग्ज़िट भी कर दिया था। सो दिस वाज माय सेकंड ट्रेड इन पुट। और उसके बाद मैंने कॉल जो थी वो कॉल मैंने यहाँ पे ली थी, थोड़ा लेट हो गया था मेरा, बट मैंने यहीं कई पॉइंट्स पे आसपास ली थी, इस रेंज पे। मैंने वीवैप के चार्ट पे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी, तो आप निफ्टी फ्यूचर्स के वीवैप के चार्ट ज़रूर यूज़ कीजिए। मेरे कॉल की एंट्री जो थी वो यहाँ पे थी, क्योंकि मैं यहाँ पे मिस कर गई थी तो फिर मैंने इस रेंज के आसपास कॉल की एंट्री ली। और मेरी कॉल की जो प्राइस थी लास्ट ट्रेड वो कुछ 17,950 का कॉल मैंने लिया था एट द प्राइस ऑफ 103। यस हाँ, 103 के आसपास लिया था और मैंने एग्ज़िट कुछ किया था 140 के आसपास का। वो भी मैं आपको बता देती हूँ, अपनी वॉच लिस्ट में ही रखा गया है। यस, ये कॉल 140 के आसपास मैंने, हाँ यहीं कहीं लिया था, इसी रेंज के आसपास 103 के आसपास मैं होल्ड। क्यों मैंने लिया ये भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्योंकि ये जो पैटर्न बन रही थी ये हायर हाई हायर लो पैटर्न बन रही थी, तो इसी वजह से मैंने होल्ड किया था कॉल। और 3 बजे के बाद बहुत ही अच्छा स्पाइक आया तो मैं एग्ज़िट करके आ चुकी हूँ। कोई भी कॉल या पुट की पोजीशंस होल्ड पे नहीं है मेरी। तो आप, आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर आप ऑप्शंस के चार्ट पे भी देखें तो ऑप्शंस के चार्ट पे भी फर्स्ट 5 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न जो थी वो छोटी सी थी। इस टाइप की अगर कैंडल आपको दिखे तो आपको ज़रूर ट्रेड करना है। बस इतना ध्यान रखिए कि सुबह में वो वीवैप के लेवल के ऊपर जाए, जो भी आप चाहे। मीन्स कॉल भी अगर आपको लेना है तो 2 चीज़ कंफर्म रखें कि फर्स्ट तो वो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हो और सेकंड कि वो वीवैप के ऊपर हो। जो भी आप कॉल ले रहे हो सुबह के टाइम, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल मूव होते हैं और फर्स्ट 5 मिनट कैंडल को जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो ऑप्शन चेन के साथ ही हमें देखना है। तो मैं आपको आज का जो ऑप्शन चेन है वो भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले कि कॉल्स की अनवाइंडिंग भी हो चुकी है। मैं हमेशा ऑप्शन चेन देखती रहती हूँ और चेंज इन OI भी देखती रहती हूँ।
तो अब खुल चुकी है हमारी एनएससी की वेबसाइट, और मैंने जो सुबह से, अभी तो पूरा डेटा चेंज हो चुका होता, बट अगर आप सुबह से 1 आवर में या आधे घंटे में अगर आप इसे ऑप्शन चेंज को चेक करें तो आपको पता चल जाएगा कि इंट्राडे में मूवमेंट किस साइड की है। इस साइड मीन्स सब माइनस में ही था, इस साइड पूरा माइनस में है, और अगर हम इस साइड चले तो पूरा पॉजिटिव, पूरा प्लस साइड था पहले से ही। ये पूरी रेंज जो है वो प्लस थी, मीन्स पुट राइटर्स बढ़ रहे हैं और कॉल राइटर्स जो है वो अनवाइंड कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो अभी भी सब वैसा ही है, और पीसीआर जो है वो कुछ 1 पॉइंट से ऊपर है, मीन्स पुट राइटर्स अभी ज़्यादा है कॉल राइटर्स के मुकाबले। ये पीसीआर आपको लाइव मार्केट में काफ़ी अच्छा समझ में आएगा जब आप चेंज इन ओआई को भी नोटिस करेंगे। चेंज इन ओआई ये वाला कॉलम है, आपको इसको बहुत ही अच्छे से देखना होगा और तभी आपको ट्रेड्स लेने होंगे। ये मैं कभी आपको लाइव वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो अभी चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट से, हालांकि मेरे बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड्स नहीं है, और आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में अभी कोई क्रॉसओवर नहीं हुआ, और इसी वजह से मैंने जो आज की निफ्टी की कॉल है वो भी होल्ड नहीं की हुई है। और बैंक निफ्टी की कैंडल हालांकि अच्छी बनी है, बट स्टिल देयर इज़ नॉट कन्फर्मेशन। तो बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड नहीं करती हूँ, लेती भी नहीं हूँ, तो ज़्यादा मैं इसे ट्रैक भी नहीं करती हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपको हमेशा एक पॉइंट याद रखना है, निफ्टी में जिस भी दिन, एक सेकेंड, यहाँ अच्छे से क्रॉसओवर हो जाएगा उस दिन हम बाय ऑन डिप्स यूज़ करेंगे। हो सकता है कल ही हो जाए। ये लाइन, जब ब्लैक कलर की लाइन इस रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर निकल जाए तब हमें समझ लेना है निफ्टी में हम बाय ऑन डिप करेंगे, बट ये सस्टेन करना चाहिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल स्ट्रेटजी और ये सब, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड दैट्स ऑल।